बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम खबरों के साथ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए और ऐन पाकिस्तान को 9-6 की बढ़तरी हासिल है। और ये किस तरह से बढ़तरी हासिल है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल किस तरह से पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, मैं ये आगे चलकर आपको इसकी पूरी तफसील बताता हूँ। इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं और बहुत से नुकात हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत के जो भी ऊंचे हथकंडे थे, जो हुकूमत ने अपने आप को महफूज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल किए गए थे, तमाम के तमाम हरबे इस टाइम नाकाम हो चुके हैं। और जजेस को निकलने के लिए जो बिल पास किए गए थे और चीफ जस्टिस को बदलने के लिए कौमी असम्बली के अंदर बिल पास किया गया था और करारदाद पेश की गई थी और करारदाद मंजूर की गई थी, वो भी हरबा नाकाम हो गया। और उसके बाद पीटीआई को दबाने के लिए उनके वर्कर और कारकुनों को गिरफ्तारियां करने के बावजूद भी जो इन्होंने हरबा इस्तेमाल किया वो हरबा नाकाम होता नजर आ रहा है। क्योंकि इस तरह जितने भी वर्कर और कारकुनों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारियों के बावजूद भी वर्करों के अंदर जोश और जज्बा पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो उतने ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। क्योंकि एक आदमी को जब पकड़ा जाता है, उसको जेल के अंदर डाला जाता है और डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है या तशद्दुद किया जाता है। जब वो तमाम प्रेशर और तशद्दुद और दबाव को बर्दाश्त करके बाहर निकलता है तो उसका डर खत्म हो जाता है, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। और जेल से निकलते ही वो घर जाने की बजाय वो सीधा जमान पार्क चले जाते हैं। इस तरह से इन्होंने लोगों की चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया है, वो तमाम तर जो गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोगों को लापता किया गया। और कल आपने देखा होगा कि पीटीआई के सदर कराची के अली जैदी को गिरफ्तार किया गया और आज पूरा दिन उसको अदालत के अंदर पेश ना किया गया और अभी तक उसकी फैमिली को भी उसके साथ नहीं मिलने दिया गया और अभी तक उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है और किस जगह पर उसको रखा गया है। इस तरह पीटीआई के वर्कर वकास अमजद जो पीटीआई कारकुनों को जमान पार्क के अंदर सुबह के वक्त सैरी करवाते थे और शाम को अफ्तारी कराते थे, उसका कसूर ये था कि वो इमरान खान के वर्करों के लिए सैरी और अफ्तारी का इंतजाम करता था। उसको भी नामालूम अफराद ने पकड़ लिया है। अभी तक उसका कोई पता नहीं है उसको कहाँ रखा गया है और ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर किया गया है और ना ही उसे कोई अदालत के अंदर पेश किया गया है। जिस तरह इन्होंने अपने प्लान और मंसूबे के तहत जो काम इन्होंने किए थे, वो तमाम के तमाम मंसूबे इनके नाकाम होते नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले इन्होंने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करने के लिए जो हरकतें इस्तेमाल की थी, तोशाखाना और मामूना फंडिंग और तमाम जो इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर सेशन जज अदालतों को भी इस्तेमाल किया गया और अफसरान को भी इस्तेमाल किया गया, जो तमाम तर ऊंचे हथकंडे और इस तरह के हरबे और इमरान खान की नाअहली इस वक्त तक उसमें ये नाकाम हो गए हैं। और उसके बाद इन्होंने जो इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया, जो मरियम नवाज, राणा सनाउल्लाह और फजल रहमान का एक ख्वाब था कि उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना है। और गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने मुल्क के अंदर इमरान खान के ऊपर लातदाद मुकदमा दर्ज कर दिए और इस टाइम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर 150 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए हैं और एफआईए की तरफ से नोटिस जारी कराए गए और नैब की तरफ से नोटिस जारी कराए गए। और यहाँ तक के पीटीआई के पंजाब के अंदर जितने भी एमपीज एमएनएज हैं, तमाम एमपीज एमएनए को एंटी करप्शन की तरफ से नोटिस जारी किए गए और तमाम के गिर्द घेरा तंग किया गया है और इस तरह से पीटीआई को दबाने की कोशिश की गई है। और जो इस वक्त तक जितने भी इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हैं, उस हरबे में भी ये नाकाम हो गए हैं। अब हुकूमत की मुश्किलात में इस तरह इजाफा हो गया है कि इनको समझ भी नहीं आती कि हमने करना क्या है। और राणा सनाउल्लाह ने अभी एक बयान जारी किया है कि 14 मई को पंजाब के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट ने
जो अहकामात जारी किए उनको मानने से सर इनने इनकार कर दिया है। इनने कहा है कि बेशक हमारे ऊपर तौहीन अदालत लग जाए, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कोई अमल दरामद नहीं करना और ना ही हमने उनके कहने पे 14 मई को इलेक्शन कराना है। एक तरफ से इलेक्शन के लिए इनके पास फंड नहीं है और दूसरी जानिब इन्होंने आज 129 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो तरक्याती काम के लिए वो जारी कर दिए हैं और दूसरी जानिब इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जाती घर की तहमीरात के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ मसला एक है इनको कि हमने इलेक्शन के लिए हमारे पास फंड नहीं आए और सिक्योरिटी के लिए जो ऑपरेशन का इन्होंने दावा किया था कि नया ऑपरेशन हो रहा है, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं और दहशतगर्दी मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, उस मंसूबे में भी ये नाकाम हो चुके हैं क्योंकि आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इनका ये मंसूबा नाकाम कर दिया था और जो मंसूबे को ये रंग देना चाहते थे वो उस मंसूबे में भी नाकाम हो गए और यहाँ तक कि रात के अंधेरे में इन्होंने गरीब आवाम के ऊपर पेट्रोल का 10 रुपए का पंप गिरा दिया है, जो कि आज तक इन्होंने आवाम और कौम के बारे में कोई एक भी अच्छाई और एक भी रिलीफ का काम नहीं किया और ना ही आवाम को इन्होंने कोई सहूलत मुयसर की है। सिर्फ इनका एक ही मंसूबा है कि हमारा पेट भरा रहे और हम अपने मकासद में नाकाम रहे और लंदन प्लान का जो हिस्सा था उस प्लान को कामयाब कराने में ये सारी पीडीएम लगी हुई थी, लेकिन वो प्लान भी इनका नाकाम हो गया है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस को जो 6-9 की बर्तरी हासिल है वो इस तरह से है कि चीफ जस्टिस के पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त कुल जजेस की तादाद 15 है और जो 15 जज हैं उनमें से 7 जज काजी जस्टिस काजी ईसा फैज के साथ थे और 8 जज जस्टिस उमर अता बंदियाल और आइन और कानून के साथ थे, जो चाहते थे कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए और आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। उन 7 में से एक जज भी अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास पहुंच गया है और उनसे मुलाकात की है और कहा है कि मैं हर सूरत में आपके साथ खड़ा हूं और मैं आइन के साथ खड़ा हूं। आपका जो भी फैसला होगा आइन और कानून के मुताबिक मैं उस फैसले की भरपूर सपोर्ट करूंगा और मैं आपके साथ हूं। अब इनके पास जो गैर आईनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से जिन जजेस को इन्होंने इस्तेमाल किया है उनकी तादाद अब 6 रह गई है और उम्मीद है कि बाकी जज भी इस फैसले के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो भी फैसला होगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जिस तरह से भी वो आइन और कानून के बीच में रहते हुए जो भी इक़दाम उठाएंगे उस इक़दाम के साथ खड़े होंगे और चीफ जस्टिस की भरपूर सपोर्ट करेंगे। इस तरह से चीफ जस्टिस पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं और अहम मजे की बात है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लाहौर हाई कोर्ट बार की ये दावत कबूल कर ली है कि वो वकला के एक बड़े कन्वेंशन में शिरकत करेंगे और वकला के वर्कर कन्वेंशन में वो खिताब भी करेंगे। उनकी दावत को कबूल कर लिया गया है। और नाजरीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।